अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी सारी शूज़ कलेक्शन। ये सुफरा बिछाकर उसके ऊपर सारे जूते पहले सेट किए हैं, अलमारी से इनको निकाला है, फिर इनको यहाँ पर सेट किया है। प्राइजेज़ भी मैं इनकी बताऊंगी, लेकिन जिसकी मुझे पता होगी, क्योंकि इनमें से कुछ जूते तो बहुत पुराने हैं और कुछ तो मुझे गिफ्ट्स मिले हुए हैं, इस वजह से उनकी प्राइजेज़ मुझे सही तरह नहीं पता। लेकिन जिस जूते की प्राइस मुझे पता होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर करूंगी। ये जूते कब और कैसे लिए, इनके पीछे क्या क्या स्टोरीज़ हैं, कितना मज़ा आया। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना जो मेरा सबसे पुराना जूता है, ये ब्लैक वन, जो मैंने अपनी बहन की शादी पर लिया था। ये जूता मेरे पास तकरीबन 7-8 साल पुराना जूता है, जिसको काफ़ी दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ और फिर पहनने के बाद फिर मैं साफ़ करके रखती हूँ अपने जूते। हमेशा मेरी ये आदत है कि मैं जब भी अपना कोई भी जूता ऐसे पहनती हूँ किसी शादी वगैरह पर, तो उसको फिर साफ़ करके रखती हूँ। इसलिए अभी तक ये संभाला हुआ है मैंने। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बहन की शादी पर लिया था और इतनी हील वाला जूता फ़र्स्ट टाइम लिया था। वरना ये होता है कि मुझे मोस्टली फ्लैट जो जूते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन बस शादी थी ना, तो फिर शौक़ में आकर फ़र्स्ट टाइम ये इतनी हील मैंने पहनी। अच्छा जी, अब ये जो ब्लू वाला है ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। ये स्टाइलो से लिया है जूता और इसकी प्राइस मुझे नहीं याद। ये भी मेरे पास 3-4 साल पुराना जूता है, लेकिन एज़ इट इज़ बिल्कुल न्यू लगता है। वही बात है, जब मैं इनको पहनती हूँ जूतों को, जब दोबारा रखती हूँ तो साफ़ करके रखती हूँ और अंदर ये टिशू फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि जो जूते की शेप है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह तो सारे नहीं संभाले जाते ना, इतनी जगह भी नहीं होती अलमारी में। इस वजह से फिर इनको ऐसे ही रखना पड़ता है, तो फिर बहुत एहतियात के साथ रखती हूँ मैं। अगर आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करें ना और बहुत एहतियात के साथ यूज़ करें तो बहुत देर तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कपड़े हों या जूते हों या कोई भी चीज़ हो। और ये जूता भी मेरे पास बहुत पुराना है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। ये तकरीबन 4-5 साल पुराना जूता होगा मेरे पास, और ये इतना मैंने पहना है और ये इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं जॉब करती थी तो अक्सर जब फंक्शंस वगैरह होते हैं स्कूल्स में, तो मैं यही पहन कर जाती थी ताकि आराम से सारे काम भी हो जाएं और थकावट भी ना हो। और ये जूता जब मैं एक दफ़ा पाकिस्तान अपने साथ लेकर गई तो बड़े मज़े की बात है कि ये जूता मैं बाज़ार पहन कर चली गई, और बाज़ार में जाके क्या हुआ कि जी ये जूता जो है, एक जूता वो टूट गया। फिर वहाँ पर मोची तलाश किया, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में तो मोची वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। फिर इसको सिलाई करवाया और तब तक फिर मैं एक दुकान पर बैठी रही और मेरी सिस्टर जाकर ये मोची से सिलाई करवा के लाई। कुछ बातें याद रह जाती हैं और इस जूते की वजह से ये बात भी याद है अभी तक। और वैसे आपस की बात है, मोची ने सिलाई भी ऐसी ज़बरदस्त की हुई है कि आज तक वो सिलाई नहीं खुली और पता भी नहीं लगता कि किस जूते पर सिलाई की गई है। अगर मैं आपको ना बताती तो आपको ये पता लगना ही नहीं था कि ये जूते में सिलाई की गई है या इस जूते में कोई नुक्स है। चलें जी, अब चलते हैं दूसरे जूते की तरफ और इनको करते हैं साइड पर। और ये जूता यहाँ जद्दा से लिया है, एक लोकल शॉप से, और इसकी जो प्राइस है वो है 35 रियाल। 35 रियाल का ये जूता है और ये इतना कंफर्टेबल है। अभी मैं आपको सिर्फ अपने पुराने जूते दिखा रही हूँ, अभी न्यू की तरफ मैं जाऊँगी। ये इतना कंफर्टेबल है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना, मुझे और कोई जूता नज़र नहीं आता तो मैं ये पहन कर चली जाती हूँ। एयरपोर्ट पे भी सही रहता है और सफ़र में भी ये बिल्कुल सही रहता है।
और जी ये जो चप्पल है आई थिंक इसको कोल्हापुरी कहते हैं। ये मैं और मेरी सिस्टर ने सेम एक जैसी ली और फिर पेमेंट उसने की कि नहीं पेमेंट मैं करूँगी। और उस दिन संडे था, मुझे याद है सारी शॉप्स बंद थी, पता नहीं ये एक शॉप खुली हुई थी और वो भी बस बंद होने वाली थी। और फटाफट फिर हम दोनों ने ये जूता लिया और फिर घर आ गए। बहुत मज़ा आया था उस दिन भी। हम दोनों ही मार्केट गए थे और हमने बहुत सारी बातें की थी रास्ते में। और ये जूता मैंने ख़ुद लिया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी स्टाइलो से लिया है और बल्कि मेरी सिस्टर मुझे ये लेने नहीं दे रही थी कि ये जेंट्स की तरह का है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और जी ये जो खुस्सा है ये इंडिया से आया है, मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट। बहुत प्यारा है, सिल्वर और गोल्डन का काम है इस पर। गर्मियों में तो अगर कुर्ता वगैरह सिलवाएं तो उसके साथ अच्छा लगता है। और ये जूता यहाँ मैंने जद्दा से लिया हुआ है, किसी लोकल शॉप से ये भी। और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है जूता। इसकी हील भी इतनी ज़्यादा नहीं है और सिल्वर बीड्स लगे हुए हैं। आई थिंक इसकी जो प्राइस है 40 या 45 रियाल है। ये भी मेरे पास 2-3 साल पुराना जूता है। इसको भी बस कभी कभार पहनती हूँ और फिर अंदर रख देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कहीं भी बाहर जाएं तो ऐसे जूते नहीं पहने जाते, किसी भी मॉल्स वगैरह में जाएं तो। और ये जूता भी मेरा मोस्ट फेवरेट जूता है। ये मैंने सिटी मैक्स से लिया था सेल में 30 रियाल में और मुझे ये बहुत पसंद है। इसको पहन कर ना फीलिंग ही अजीब आती है। इसकी हील भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मेरा ये मोस्ट फेवरेट जूता है और ये बस मैं कभी कभार पहनती हूँ किसी फंक्शन वगैरह पर बस। और जी अब चलते हैं दूसरे जूते की तरफ। और ये भी मैंने ख़ुद लिया हुआ है जूता। ये मल्टी कलर्स में है, ये काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल सकता है। और इसकी भी हील है और इतनी ज़्यादा हील नहीं है, नॉर्मल है और आरामदेह भी है। बस ठीक है, अगर किसी को आदत हो ना हील की तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अगर कोई मेरे जैसा हो जिसको आदत नहीं है तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन ये है कि फंक्शंस वगैरह पर ऐसी जो जूते हैं, ऐसे जूते अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आपने इतना अच्छा सूट पहना हो, फैंसी पहना हो और उसके नीचे अगर फ्लैट जूता पहना हो तो वो सूट नहीं करता। थोड़ा डैशिंग लगना चाहिए, थोड़े शशके भी दिखाने चाहिए। ये जूता भी मुझे बहुत पसंद है। और जी एक ये जूता है मेरे पास सिल्वर में, इसकी हील सबसे ज़्यादा है। ये भी एक शादी पर लिया था पाकिस्तान। और मसला ये है कि ऐसे जूते यहाँ पर नहीं पहने जाते, किसी के घर भी जाएं तो घर कारपेटेड होते हैं तो नहीं पहन होते। यहीं तक थी जी आज की ये मेरी वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा जूता कौन सा पसंद आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।